जब हम लोग पहुँचे वहाँ 32 घायल थे और 32 के 32 लोगों से हम लोग मिले थे। केवल जो एक आईसीयू में है 2 लोग, 3 लोग उनसे नहीं मिल पाए थे। लेकिन उसका वो वहाँ पे बहुत बेहतर से बेहतर इलाज वहाँ के अस्पतालों में चल रहा है। आम तौर से इसमें 10-15 दिन लग जाते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो रिक्वेस्ट था, जो आदरणीय हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने उनको कन्वे किया, उसकी वजह से बहुत जल्दी ये काम हो पाया है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब ये खबर पहुंची बहुत चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत हम लोगों की मीटिंग बुलाई और हम लोगों को कुवैत जाने को कहा। हम लोगों के 2 बड़े कंसर्न्स थे। एक तो जो वहाँ पे अभी इंजर्ड हैं, अस्पताल में हैं, उनकी क्या हालात है, और दूसरा जिनकी मृत्यु हो गई है उनके बॉडीज़ को जल्दी से जल्दी कैसे लाया जाए। आदरणीय हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बात किया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो रिक्वेस्ट थी कि जल्दी से वहाँ बॉडीज़ हमारे भारत देश लाए जाएं, जिनके उनके रिलेटिव्स, उनके फैमिलीज़ को मिल सकें, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रिक्वेस्ट को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को कन्वे किया। हम लोग वहाँ कुवैत गए। वहाँ पे हम लोग वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, वहाँ के डिप्टी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मिले, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर से मिले। उन सब लोगों ने हम लोगों को पूरा कोऑपरेशन देने का अश्योरेंस दिया और उनकी बहुत बड़ी मदद रही है इस हादसे में। उसके बाद हम लोग वहाँ 5 अस्पतालों में जो हमारे घायल लोग वहाँ पे एडमिट हैं, हम लोग 5 अस्पताल में गए और एक-एक जो वहाँ पे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो घायल हैं, एक-एक हमारे अपने पेशेंट से मिले हम लोग, उनके हाल चाल लिए और वहाँ के डॉक्टर से बात किया। वहाँ पे ज़्यादातर लोग 2-3 दिन में वहाँ अस्पताल से वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। एक सीरियस केस है जो वहाँ आईसीयू में है, मगर वहाँ के डॉक्टर्स होपफुल हैं कि वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग जो इंजर्ड हैं उनको जो वहाँ पे धुआं जो इतना बिल्डिंग में हुआ, वो अंदर लंग्स में जाने की वजह से उनको इंजरीज़ हैं, लेकिन उसका वो वहाँ पे बहुत बेहतर से बेहतर इलाज वहाँ के अस्पतालों में चल रहा है। कुछ ऐसे केसेस हैं जो वहाँ 2 मंजिल से या 4 मंजिल से नीचे कूदे बाहर, या पाइप पकड़ के बाहर आने की कोशिश की और नीचे गिरे, तो उनके एंकल और पैरों में इंजरी है, कुछ हाथ फ्रैक्चर हैं, उनका भी प्लास्टर वगैरह हो गया, वो भी जैसे हील होगा वो रिलीज़ हो जाएंगे। हमारी यहाँ पे जो हमारी एम्बेसी है, हमारे एम्बेसी के स्टाफ, हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स डेली मुआयना कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि पेशेंट्स की कैसे हालत है, क्या है। और उन्होंने हमारी एम्बेसी ने हेल्पलाइन भी सेटअप कर दी है उनके रिलेटिव्स के लिए, या जो अगर किसी को कुछ बात अपनी वो मदद मांगनी हो या कुछ कहना, उसके लिए एम्बेसी ने 24/7 हेल्पलाइन वहाँ पे उन्होंने बना रखी है। वहाँ के हमारे जो कुवैत के जो हमारे सरकार है, गवर्नमेंट है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनका बहुत ही बड़ा इसमें कोऑपरेशन रहा है कि हम लोग जल्दी से इतनी जल्दी हम लोग वहाँ से इनके मॉर्टल रिमेन्स उनकी बॉडीज़ हम लोग वापस ला पाए हैं। आम तौर से इसमें 10-15 दिन लग जाते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो रिक्वेस्ट था, जो आदरणीय हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने उनको कन्वे किया, उसकी वजह से बहुत जल्दी ये काम हो पाया है। और हम लोग आज सुबह कुवैत से जो हमारे 45 हमारे देश के नागरिक जिनकी इस बहुत ही दुखद हादसे में मृत्यु हो गई थी, उनको ये बॉडीज़ को हम लोग आज वापस लाए। वहाँ पर जो घायलों की संख्या है, क्या कुछ संख्या आप बता पाएंगे कितनी संख्या में लोग अभी घायल हैं? वहाँ पे जो शुरुआत में संख्या थी, जब तक हम लोग पहुँचे तो कई लोग डिस्चार्ज भी हो चुके थे। जब हम लोग पहुँचे वहाँ 32 घायल थे और 32 के 32 लोगों से हम लोग मिले थे। केवल जो एक आईसीयू में है 2 लोग, 3 लोग उनसे नहीं मिल पाए थे। काफ़ी युद्ध स्तर पर सर ये पूरा कार्यक्रम आप लोगों का चला, तुरंत वहाँ जाना, फिर लेकर आना, वहाँ पर रिलीफ पहुँचाना, काफ़ी युद्ध स्तर। क्या प्रधानमंत्री भी लगातार टच में थे, उनको लगातार ब्रीफ करते गए आप लोग? जी, माननीय प्रधानमंत्री के जो कोई डायरेक्शन थे, हम लोगों को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा हम लोगों को मिला किए और हम लोग उसी के तहत काम किया किए। और वहाँ पे जो हमारे एम्बेसी के लोग हैं, हमारे आदरणीय एम्बेसडर साहब, वो भी बहुत तेज़ी से इसमें लगे रहे और हम लोग सारे वहाँ के मिनिस्टर्स से मिले और उनका हमारे कुवैत की सरकार का बहुत बड़ा कोऑपरेशन इसमें रहा है।